पिछले पार्ट में पो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच से रूबरू हो चुका है और अब कहानी हमें ले जाती है जूनिपर शहर में, जहाँ पो का इंतजार कर रही है एक ऐसी मुसीबत जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पो और जेन जूनिपर शहर पहुंच जाते हैं। जेन की वजह से दो पुलिस उनके पीछे लगते हैं। वो उनसे बचते हुए चोरों के अड्डे पर पहुंचते हैं। जेन वहीं पर ही बड़ी हुई थी। उसे देखकर सब चोर इकट्ठा होते हैं और सब जेन पर नाराज थे, लेकिन पो उन्हें समझाकर शांत कर देता है। इसके बाद जेन पो को कैमेलियन की मीनार की तरफ ले जाती है। दूसरी ओर लीशान और पिंक पो को ढूंढते हुए जूनिपर शहर पहुंचते हैं। अब पो और जिन मीनार पर पहुंच जाते हैं। वहां पर सब सैनिक सोए हुए थे। पो और जिन उनसे बचते हुए अंदर जाने लगते हैं, पर पो की वजह से वो सब उठ जाते हैं और उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। पो और जिन उनसे बचते हुए ट्रैप से होते हुए अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन पो एक पिंजरे में फंस जाता है और जेन पो की छड़ी लेकर कैमेलियन को देती है। फिर पो को पता चलता है कि कैमेलियन ने ही जेन को उसे वहां पर लाने के लिए भेजा था। कैमेलियन पो को बताती है कि कैसे उसने जेन को पाला। उसे जेन एक निडर लड़की लगी, इसलिए उसने जेन को संभाला। और वो बताती है कि वो इस छड़ी की मदद से रूह का द्वार खोलकर सभी कुंफू मास्टर्स की ताकत चुराना चाहती है। पो पिंजरे के बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो पो नीचे से जमीन खोदकर वहां से बचते हुए बाहर निकलता है, लेकिन कैमेलियन धोखे से पो को ऊपर से नीचे गिरा देती है। पर लीचन और पिंग आकर उसे बचा लेते हैं। तो भी जेन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसी अमावस्या की रात कैमेलियन रूह के दुनिया का द्वार खोलती है और ताइलोंग को बुला लेती है ताकि उसकी कुंफू ताकत चुरा सके। वो ताइलोंग को उसे कुंफू सिखाने के लिए कहती है, लेकिन ताइलोंग उसकी कुंफू किसी को नहीं सिखाता था। वो मना कर देता है, तो कैमेलियन उसका कुंफू चुरा लेती है। ये देखकर जिन को पो की चिंता होती है। वो बाहर आकर पो को ढूंढ लेती है, लेकिन पो उससे नाराज होता है और कैमेलियन की तरफ बढ़ जाता है। पर जिन हार नहीं मानती। वो लीशान और पिंक को लेकर उनके अड्डे पर आती है और अपने पुराने चोर साथियों को समझाकर पो की मदद करने के लिए उन्हें लेकर मीनार पर आती है। लीशन और सब मिलकर सैनिकों से लड़ने लगते हैं ताकि जेन अंदर जा सके। अब जेन छुपते हुए मीनार के अंदर जाने लगती है। दूसरी तरफ कैमेलियन सभी कुंफू मास्टर को बुलाकर उनकी कुंफू शक्ति चुरा लेती है। तभी पो वहां पर पहुंचता है। कैमेलियन पो को देखकर उसे उसकी छड़ी वापस देती है और उसे कहती है कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। वो कैमेलियन को समझाकर सब ठीक करने की कोशिश करता है, पर कैमेलियन नहीं मानती और पो पर हमला करती है। अब पो को भी गुस्सा आता है और वो कैमेलियन से फाइट करने लगता है। कैमेलियन रूप बदलकर पो से फाइट करने लगती है। तभी जेन भी वहां पर आ जाती है और कैमेलियन पर पिंजरा गिराती है, जिससे कैमेलियन गुस्सा होती है। जेन उसकी नाक में आलू का बीज डालकर उसे छुड़ा लेती है। अब कैमेलियन सभी मास्टर्स का रूप धारण कर लेती है और पो के साथ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान पो एक पिंजरे में फंस जाता है, लेकिन पो जेन पर भरोसा दिखाकर उसे उसकी छड़ी देता है। जेन हिम्मत करके कैमेलियन से लड़कर उसे उस छड़ी से दूर गिरा देती है। ये देखकर पो खुश होता है। तभी कैमेलियन उन पे हमला करती है और आखिरकार पो कैमेलियन को हरा देता है और सभी मास्टर्स की चुराई हुई शक्तियां वापस कर देता है। फिर वो रूह की दुनिया का द्वार खोलता है और सभी को वापस भेज देता है। जाते समय ताइलोंग कैमेलियन को उसके साथ ले जाता है। अंत में पो अपने शहर वापस आता है और जेन को अपना अगला वारिस चुनता है। वो जेन को कुंफू की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। तो दोस्तों, यही थी कुंफू पांडा 4 की जबरदस्त एंडिंग। उन्हें एक बार फिर साबित कर दिया कि असली ताकत कुंफू नहीं बल्कि दिल होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।